हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब लेसिंग। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इफ़ यू हैवंट चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो आज हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 1.1। तो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। तो हमें डिवीजन एल्गोरिथम लगा के इन नंबर्स का HCF निकालना है। तो वी नो 225 इज ग्रेटर देन 135। तो करना क्या है, 225 को हम डिवाइड करेंगे 135 से। तो ये जाएगा 1 टाइम्स 135, रिमेनिंग इज 5 माइनस 5 विल बी 0। 22 में से अगर 13 निकाल दो तो इट्स 9, राइट। तो नाउ वी कैन राइट 225 को हमने डिवाइड किया था 135 से, इससे तो कोशंट हमारा था 1 और जो रिमाइंडर है 90। सिंस ये रिमाइंडर 0 नहीं है, दिस इज नॉट 0, तो हम इस डिवाइजर और रिमाइंडर पे लेमा लगाएंगे, एल्गोरिथम फिर से अप्लाई करेंगे। तो 135 बिगर नंबर है तो उसको 90 से डिवाइड कर दो, 91 इज 90, तो रिमेनिंग क्या बचा 45। तो फिर से क्या लिख सकते हैं, 90 को हमने 135 को हमने डिवाइड किया था 90 से, कोशंट था 1 एंड रिमाइंडर इज 45। तो सिंस ये 45 भी 45 दिस रिमाइंडर इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, हम फिर से एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे 90 और 45 को, राइट। तो 90 को अगर 45 से डिवाइड कर दो, दिस इज 2 टाइम्स 45 टू ज़ा 90, रिमेनिंग 0। नाउ तो 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 को हमने डिवाइड किया था 45 से, कोशंट आ गया 2, रिमेनिंग इज 0। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है दिस इज इक्वल टू 0, तो ये जो डिवाइजर होगा, दिस डिवाइजर इटसेल्फ इज HCF, राइट। तो यहाँ पे ये रिमाइंडर 0 होने की वजह से तो ये जो डिवाइजर होगा यही HCF है। देयरफॉर HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45, राइट। तो हमें लेमा तब तक अप्लाई करना है, एल्गोरिथम तब तक रिपीट करना है जब तक ये जो रिमाइंडर है 0 नहीं हो जाता। जब रिमाइंडर 0 हो जाए, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो उसी स्टेप का जो डिवाइजर होगा वही क्या होगा, HCF होगा। तो विल सी वन मोर क्वेश्चन। 196 एंड 38220, clearly 38220, that is 38,220 is greater than 196. तो अप्लाई 38220 डिवाइडेड बाई 196। तो अंडरस्टैंड क्लियरली, नंबर्स जितने बड़े हैं क्वेश्चन उतना ही सिंपल है। ना मान लो 196 इंटू अगर मैंने 2 ले लिया तो ये हो जाएगा 384। तो यहाँ पे तो 382 है, तो इसीलिए हम लेंगे 196 इंटू 1। 196 इंटू 1 इज 196। तो 0 एज इट इज, 2 एज इट इज। तो 382 माइनस 196 क्या होगा, तो 12 माइनस 6 इज 6, तो यहाँ पे बच गया 7। तो 17 माइनस 9 विल बी 8, तो यहाँ पे बच गया 2, 2 माइनस 1 इज 1। तो नाउ दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझो। तो इसको हम मानेंगे, यहाँ पे 6 नहीं है, 6 को नेग्लेक्ट कर दो, यहाँ पे 20 को नेग्लेक्ट कर दो। अभी मान लो हमारे पास सिर्फ 19 है और यहाँ पे क्या है 186 है। तो 19 10 क्या होगा, 190 होगा। तो वो तो 186 से ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए हम लेंगे 99 टाइम्स। तो 99 टाइम्स। तो अभी क्या करना है, 196 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो आंसर क्या आएगा, 9 6 इज 54, राइट 4 एंड 5 कैरीज, 9 9 81, 81 plus 5 is 86, write 8
8 carries, right? 6 and 8 carries. 9 ones are 9, 9 plus 8 is 17. तो ये हो गया 1764. तो इट इज 0 एज इट इज. तो ये बन जाएगा 12. 12 माइनस 4 इज 8. यहाँ पे बन गया 5. तो 15 माइनस 6 इज 9. यहाँ पे बन गया 7. 7 माइनस 7 इज 0. नाउ let me erase it first. Now next हमें क्या करना है, अभी एक ऐसा नंबर चूज करना है जहां जिसके मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट डिजिट में 0 आए. तो यहां पे यूनिट डिजिट है यहां पे यूनिट डिजिट था 6. तो 6 से कौन से नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट में 0 आएगा? ऑब्वियसली 5. तो विल ट्राई विथ 5. तो 196 इंटू 5. तो 6 5 30, रिमेनिंग 3. 9 5 45 प्लस 3 48, रिमेनिंग इज 4. 5 1 5 प्लस 4 इज 9. एग्जैक्टली डिविजिबल. सो रिमेनिंग इज 0. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट 38,220 as 196 into 5 plus 0. So we can clearly see this remainder is equal to 0. तो ये जो डिवाइजर होगा यही क्या होगा? हमारा HCF होगा. तो therefore HCF of 196 and 38,220 is 196. तो आंसर वी गॉट इन ओनली वन स्टेप. तो कितने बड़े नंबर्स थे, आंसर कितना है उतना ही सिंपल आ गया. ओके, सिमिलरली विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. 867 and 255. द सेम थिंग. 867 is greater than 225. तो अप्लाई एल्गोरिदम. 867 डिवाइडेड बाय 255. तो 25 मान लो, इसको 25 मान लो, इसको 86 मान लो. तो 25 4 100 हो जाएगा. तो 255 into 4 इज नॉट पॉसिबल. तो इसीलिए हम लेंगे 25 into 3 क्या होगा? 75. तो now multiply 255 into 3. This will be what? 765. तो ये आ जाएगा 765. तो 7 minus 5 is 2. 6 minus 6 is 0. 8 minus 7 is 1. Now write it down in the form of AQ plus BQ plus R. तो 867 को हमने डिवाइड किया था 255 से. तो क्वेश्चन कितना आया? 3. रिमेनिंग कितना था? 102. तो ये जो रिमाइंडर है ये 0 नहीं है. तो अब हम अप्लाई करेंगे एल्गोरिथम इस डिवाइजर और इस रिमाइंडर पे. राइट. 255 इज अ बिगर नंबर. उसको डिवाइड कर दो 102 से. तो 2 से जाएगा 204. रिमेनिंग 5 minus 4 is 1. 5 minus 0 is 5. तो नाउ we can write 102 as, sorry not 102, 255. इसी पे तो लगाना है. 255 is equal to 102 into 2. 102 into 2 plus remaining is how much? 5 minus 4 is 1. 5 minus 0 is 5. तो ये आ गया 51 plus 51. Now अगेन यहाँ पे जो रिमाइंडर है दिस इज नॉट इक्वल टू 0. तो अभी लेमा किस पे अप्लाई करेंगे? इस 51 पे और इस 102 पे. नाउ लेट मी अरेंज दिस. नाउ 102 को हम डिवाइड करेंगे 51 से. 51 हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स इज 102. रिमेनिंग इज 0. तो नाउ हाउ कैन वी राइट 102? 102 is equal to 51 into 2 plus 0. तो
तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आ गया, दैट रिमाइंडर वी गॉट इट एज 0। तो सी स्टेप में जो क्वेश्चन होगा, मीन्स जो डिवाइजर होगा, वही क्या है हमारा HCF। देयरफॉर HCF ऑफ 867 and 255 is what? 51. So similarly we'll move to the next question. Next questions are very important exam point of view से ये बहुत ही important questions हैं। तो what is the question given? Show that any positive odd integer, यहाँ पे है odd integer, is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5। तो if you notice यहाँ पे जो भी नंबर हैं, ये 6q plus 1 हो, 6q plus 3 हो, 6q plus 5 हो, ये किस फॉर्म में है? bq plus r की फॉर्म में है। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू, वी गॉट b's वैल्यू एज 6, ऐसा ना। तो यहाँ पे वी विल कंसिडर लेट a be any positive integer, any positive integer। तो फ्रॉम द क्वेश्चन यूक्लिड्स एल्गोरिथम जो लगेगा, तो b वैल्यू वी गॉट इट एज 6। तो a को कम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट a एज bq प्लस r, bq प्लस r। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये इज इक्वल टू b की वैल्यू है 6, 6q प्लस r। तो हमने यूक्लिड्स एल्गोरिथम में पढ़ा था, जो भी रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? b से छोटा होगा, या मतलब यहाँ जो 6 है 6 से छोटा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। रिमाइंडर विल बी लेस देन द डिवाइजर एंड इक्वल टू और मोर देन 0, राइट। तो रिमाइंडर्स, पॉसिबल रिमाइंडर्स कौन कौन से हैं? 6 से छोटे 0 आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, दीज आर द पॉसिबल रिमाइंडर्स। तो यहाँ पे r को रिप्लेस कर दो इन नंबर से, तो a को क्या लिख सकते हैं? ये वी कैन राइट इट एज 6q प्लस 1 और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। तो वी फॉरगॉट, इसको हम लिख सकते हैं 6q प्लस 0 एज वेल, राइट। सो आई विल राइट दैट हियर r की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3q। इसको क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3q प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 अगर कॉमन ले लो तो आ जाएगा 3q प्लस 1। तो 2 इंटू 3q इज 6q, 1 इंटू 2 इज 2। सो यहाँ पे 2 अगर कॉमन ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा 3q, 2 3 is 6, 6q। 3 में से हमने 2 निकाला, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग होगा 1। 2 इंटू 2, 2 प्लस 1 इज 3। तो यहाँ पे अगर 2 कॉमन निकालो तो क्या आएगा? इसको 2 से डिवाइड कर दो, 3q, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2। तो रिमेनिंग कुछ भी नहीं है, 0। तो इसी तरह से यहाँ पे 6q प्लस 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दो, 3q प्लस 2 प्लस 1। तो वी ऑलरेडी नो, कोई भी अगर इवन नंबर होगा, इवन नंबर को हम लिखेंगे 2n की फॉर्म में, और ऑड नंबर जो भी होगा उसको हम लिखते हैं 2n प्लस 1 की फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो भी 2n प्लस 1 की फॉर्म में है ये नंबर्स हैं। और हमें ये भी पता है कि अगर कोई भी मल्टीपल ऑफ 2 हो तो वो क्या होगा? इवन होगा। अगर एक नंबर इवन है तो उसका अगला नंबर ऑड, जो कि 2n प्लस 1 की फॉर्म में है, तो ये नंबर भी क्या होगा? इवन होगा। ए नंबर, नेक्स्ट नंबर इज ऑड, दिस नंबर विल बी इवन, और ये नंबर क्या होगा? ऑड। तो वी कैन क्लियरली सी एनी पॉजिटिव
any positive integer can be represented as, means any positive odd integer can be represented as, कौन सी फॉर्म में हम लिख सकते हैं, +1 तो ये हो गया ऑड, तो मतलब 6q + 1 ऑड है, 6q + 3 भी ऑड है एंड 6q + 5 भी ऑड है। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। तो वी ऑलरेडी नो कि किसी भी ऑड नंबर को 2n + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब जो भी नंबर 2n + 1 के फॉर्म में होगा दैट इज ऑड। तो यहाँ पे कितने ऑड नंबर्स आ रहे हैं, हियर 1 2 3, तो उनके रेस्पेक्टिव नंबर्स कौन से हैं, 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। तो आई होप यू गॉट द डिफरेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो यहाँ पे एक टीम में 616 सोल्जर्स हैं और एक टीम में 32 सोल्जर्स हैं। तो हमें इसमें जितने कॉलम्स बनाएंगे उसमें भी इतने ही कॉलम्स बनाने हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी सेम। इसका मतलब क्या है, 616 हो या फिर 32 हो, सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए और वो जो नंबर मैक्सिमम भी हो। तो सेम नंबर मतलब कॉमन और जो बिगर हो मतलब हाईएस्ट। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 616 and 32. तो सेम थिंग, वी नो 616 is greater than 32, तो हमें क्या निकालना है, HCF of 616 and 32 will give a maximum number of columns, maximum number of columns in which they can march, ठीक है। नाउ वी कैन राइट 616 इन टर्म्स ऑफ 32। 616 को 32 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, सो 32 इंटू 2 क्या होगा, 32 इंटू 2 इज 64, तो यहाँ पे 61 है। तो वी विल टेक वन टाइम 32, वन टाइम विल बी 32, रिमेनिंग इज 6 एज इट इज। तो 11 ये बन जाएगा 11 माइनस 2 विल बी 9, ये 5 माइनस 3 विल बी 296। तो नाउ 32 से अगर 10 टाइम्स डिवाइड करेंगे, 32 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 320। तो बट दिस इज लिटिल लेस देन 320, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 9 से, ठीक है। लेट मी एरेज दिस। ओके, 32 इंटू 9 तो क्या होगा, 32 इंटू 9 क्या होगा, 9 2 ज़ा 18, रिमेनिंग 1, 9 3 ज़ा 27, 28, दिस इज 288। तो 16 माइनस 8 इज 8, सो रिमेनिंग इज 8 इटसेल्फ। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमने डिवाइड किया था 616 को 32 से, कोशेंट आ गया 19, रिमाइंडर आ गया 8। तो नाउ दिस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर से हमें इस 32 और 8 पे लेमा अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो नाउ वी विल डिवाइड 32 बाई 8, तो 8 4 ज़ा 32, रिमेनिंग इज 0। तो अभी क्या, 32 को हमने डिवाइड किया था 8 से,
क्वोशंट है 4, रिमेनिंग इज 0. नाउ वी कैन क्लियरली सी दैट हियर रिमाइंडर इज एग्जैक्टली 0. तो इसी पार्ट का, इसी स्टेप का जो डिवाइजर होगा दैट इज HCF. तो देयरफॉर HCF ऑफ numbers 616 and 32 will be equal to 8. तो हम क्या लिख सकते हैं? therefore they can march in 8 columns. तो जितने मैक्सिमम कॉलम बना सकते हैं वो कॉलम्स कितने हैं? दैट इज 8. Next question. Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. तो we will start. कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं. Let a be any positive integer. तो यहाँ पे b की जगह 3 है तो हम ले लेंगे b इज इक्वल टू 3. तो a को हम कैसे लिख सकते हैं? देन ये विल बी रिटन एज 3q प्लस r. a इज रिटन एज 3q प्लस r, जहाँ पे q हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा और रिमाइंडर जो होगा b से छोटा, मतलब 3 से छोटा रहेगा, 0 से बड़ा या फिर बराबर रहेगा. राइट. तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r? r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता क्योंकि इट इज लेस देन 3. राइट. देयरफॉर a को हम क्या लिख सकते हैं? 3q लिख सकते हैं और 3q प्लस 1 लिख सकते हैं और 3q प्लस 2 लिख सकते हैं. नाउ हमें क्या करना है? स्क्वायर ऑफ द नंबर लेना है. नाउ वी हैव टू टेक द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, दैट इज ए स्क्वायर. मतलब क्या होगा? 3q का होल स्क्वायर या फिर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर या फिर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर. ना लिसन केयरफुली. तो इसको हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है, q स्क्वायर इज एज इट इज. नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म a प्लस b होल स्क्वायर. a प्लस b होल स्क्वायर दैट विल बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. दोनों इसी फॉर्म के हैं. तो a स्क्वायर मतलब 3q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस b स्क्वायर इज 1. नाउ तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा? ए स्क्वायर मतलब 3q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस b स्क्वायर वैल्यू इज 2 स्क्वायर. तो 9q स्क्वायर है. दूसरा फॉर्म क्या होगा? 9q स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है 9 प्लस 3 टू द 6q प्लस 1. राइट. तो यहाँ पे 9q स्क्वायर 2ab, 2 3 is 6, 6 2 is 8, 2ab, 2 into 3 into 2, 2 2 is 4, 4 3 is 12. ये बन गया 12q प्लस 2 स्क्वायर है 4. नाउ सिंप्लीफाई ईच एंड एवरी टर्म केयरफुली. तो हमें लिखना है 3 के फॉर्म में, 3 इंटू समथिंग प्लस 1 और 3 इंटू समथिंग प्लस 0. तो अगर हमने यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो दिस विल बी 3q स्क्वायर. तो यहाँ से तो अगर 3 कॉमन ले लो, इन दोनों में अगर 3 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? यहाँ पे तो 3q स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 2q प्लस 1. इन दोनों में 3 कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 4q. तो हम 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1. तो ये 3 अगर हमने ले लिया, यहाँ पे 1 बचेगा प्लस 1. आई होप यू अंडरस्टूड. तो मैंने क्या किया है, इस 4 को मैंने लिखा है 3 प्लस 1
और फिर इस 3 को मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 1, 3 इंटू 1 इज दिस 3 प्लस 1। तो अभी आप क्लियरली देख सकते हो, ये बन गया 3k1 के फॉर्म में, ये बन गया 3k2 प्लस 1, ये भी 3k2 प्लस 1 के फॉर्म में। तो मतलब ये आ गए 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट देयरफॉर और हेंस any positive hence square of any positive integer can be represented as 3m or 3m plus 1, 3m और 3m plus 1। तो हमने प्रूव कर दिया। सो 3m के फॉर्म में है, यहाँ पे 3m प्लस 1 के फॉर्म में है, यहाँ पे 3m प्लस 1 के फॉर्म में है अगेन। So it's very simple. I hope you people understood. And next, it's the last question of this exercise. Use Euclid's division lemma to show that cube of any positive integer is of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8. Now इसको समझते हैं। Now यहाँ पे let a be any positive, let me change the brush, let a be any positive integer, जहाँ पे b की जगह हमें क्या लिखना है, एंड b इज 3। तो हम a को क्या लिख सकते हैं, ये इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3q प्लस r, यस, जहां पे q ग्रेटर देन 0 होगा, q ग्रेटर देन 0 होगा, और r की वैल्यू होगी, r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू विल बी लेस देन 3 एंड इक्वल टू और लेस ग्रेटर देन 0। तो वो वैल्यूज हैं 0, 1 एंड 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, a को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3q से, या फिर a को हम रिप्रेजेंट करते हैं 3q प्लस r से, मतलब 1 से, ये इज इक्वल टू 3q प्लस 2। तो मैंने यहाँ पे b को कंसिडर किया है 3, तो इसीलिए हम a को लिख सकते हैं 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, क्योंकि रिमाइंडर पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0, 1 एंड 2 ओनली। तो नाउ फर्स्ट विल कंसिडर डिफरेंटली। सबसे पहले केस 1 क्या है हमारा, a को मैं मानूंगा 3q, तो a क्यूब क्या होगा, 3q होल क्यूब, तो ये क्या होगा 3 क्यूब 27, क्यूब इज एज इट इज। तो अभी मैं इसको कौन से फॉर्म में लिखूंगा, इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 9। अगर 9 से मैं लिखूं तो 3q क्यूब विल बी रिमेनिंग। तो यहाँ पे आ गया m इज समथिंग, तो यहाँ पे जो m आ गया दिस इज m, तो मैंने इसको लिखा 9m के फॉर्म में। तो अगर मैं 3q स्क्वायर को m मानूं तो दिस इज ऑफ द फॉर्म 9m, राइट। नाउ केस 2, तो केस 2 में वी विल टेक a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, तो क्या होगा a क्यूब, लेट मी चेंज द कलर, ये क्यूब क्या होगा 3q प्लस 1 होल क्यूब। तो वी नो a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो a क्यूब 3q होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, मतलब a की जगह क्या है 3q, 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3, ये वैल्यू इज 3q b स्क्वायर प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब, यस। नाउ तो ये बन गया 27 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर इज 9, 9 3 is 27
27 क्यू स्क्वेयर प्लस 3 3 ज़ा 9 क्यू प्लस 1। तो अभी 9 कॉमन निकालो इन तीनों में से। इफ यू टेक 9 कॉमन इन दिस 3, सो इट विल बी 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वेयर प्लस 3 क्यू प्लस 1। अगर आप इस चीज़ को m मानो तो हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब विल बी रिटन एज 9m प्लस 1। तो ये हो गया केस 2। Where is this? Now next is case 3. Case 3, तो केस 3 क्या है, a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2। तो a क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। तो इसको एक्सपेंड कर दो, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वेयर इंटू बी प्लस 3 a b स्क्वेयर प्लस बी क्यूब। तो ये बन गया 27 का क्यूब, 27 इंटू क्यूब प्लस 3 स्क्वेयर इज 9, 9 3 ज़ा 27 क्यू स्क्वेयर इंटू 2 क्या होगा, ये बन जाएगा 54। तो प्लस 2 स्क्वेयर इज 4, हियर इज 3, हियर इज 3, 3 इंटू 3 इंटू 4, 9 4 ज़ा 36 क्यू प्लस 8। ना लिसन केयरफुली, तो हमें क्या करना है, इन तीनों में 9 कॉमन निकालना है। इन तीनों में अगर 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 क्यू क्यूब। तो 9 से अगर 54 डिवाइड करेंगे, 9 6 ज़ा 54 प्लस 9 4 ज़ा 36 प्लस 8। नाउ यू गॉट द आंसर। इसको अगर आप m मानो तो ये आ गया 9m प्लस 8 के फॉर्म में। तो हेंस यू सॉल्व इट। तो हमने लिया कोई भी एक क्यूब, कोई भी एक इंटीजर a जिसका क्यूब आएगा a क्यूब को या तो हम 9m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर 9m प्लस 1 की, या फिर 9m प्लस 8 की। तो हेंस प्रूव्ड, राइट। So the link for the previous videos is given in the description below. In the upcoming videos, we'll solve the remaining questions, which is exercise 1.2. So till then, take care. Bye bye.